हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम 2023 के तहत आपको एमएचआई 9 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। एमएचआई 9 में क्या पढ़ना है? तो एमएचआई 9 में आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है। एक चीज़ मैं बता दूं जो एग्जामिनेशन के पहले मैं बताता हूं ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से हो। वो क्या है? आपको ये जो एमएचआई 9 है ये 8 क्रेडिट का है और 8 क्रेडिट का जो पेपर होता है वो 3 घंटा का होता है और उसका जो आपका ये है अधिकतम अंक जो होता है, मार्क्स है, वो 100 मार्क्स का होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें पासिंग कितना है, तो पासिंग आपका 40 नंबर है। 40 नंबर आपको लाना ही लाना है, ठीक है। प्रश्नों की संख्या 5 होगी। ग्रुप होगा, ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 या 3, मतलब दोनों ग्रुप को टच करके 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है। वर्ड लिमिटेशन अर्थात एक क्वेश्चन का जवाब 500 वर्ड में आपको देना है। एकदम याद रखिएगा, 500 वर्ड में एक क्वेश्चन का उत्तर देना है। अब देखिए कि कौन कौन सा एमएचआई 9 में क्वेश्चन पढ़ लिया जाए ताकि परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर पूछा जाए। तो पहला जो प्रश्न है, कॉपी पेन निकालिए और नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के उदय के लिए, स्वदेशी आंदोलन के उत्तरदायी, स्वदेशी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? भारतीय राष्ट्रवाद पर इस आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि स्वदेशी आंदोलन के उदय के लिए उत्तरदायी कारक कौन से थे? भारतीय राष्ट्रवाद पर इस आंदोलन के प्रभाव की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, 1920 और 1930 के दशकों के दौरान यूपी और बिहार में किसानों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध की विवेचना कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि 1920 और 1930 के दशकों के दौरान यूपी और बिहार में किसानों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध की विवेचना कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि 1942 में भारत में राजनीतिक स्थिति की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में गैर आधुनिकतावाद सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय के बारे में गैर आधुनिकतावाद सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन पर एक टिप्पणी लिखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की प्रकृति और असहयोग आंदोलन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। खिलाफत आंदोलन की प्रकृति और असहयोग आंदोलन में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत और शक्तियों और कमजोरियों की विवेचना कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत और शक्तियों और कमजोरियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलताओं और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलताओं और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने के लिए, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने के लिए जनगोलबंदी, लामबंदी कितना सफल रहा। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने के लिए जनगोलबंदी,
अर्थात लामबंदी जिसको कहते हैं, कितना सफल रहा, या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर एक टिप्पणी लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर एक टिप्पणी लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्ग के बीच के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्ग के बीच के संबंधों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में सबाल्टर्न अध्ययन के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में सबाल्टर्न अध्ययन के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के उदय की चर्चा कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के उदय की चर्चा कीजिए। गांधी से तो एक प्रश्न जरूर रहेगा, आज चूंकि सारा नेशनल मूवमेंट आपका गांधी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए गांधी जी को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन क्या था और यह क्यों असफल रहा? क्रिप्स मिशन क्या था, यह क्यों असफल रहा? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत का विभाजन क्यों स्वीकार किया? कांग्रेस ने भारत का विभाजन क्यों स्वीकार किया? ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इस रिपोर्ट के प्रति विभिन्न प्रकार के विरोधों की चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि नेहरू रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इस रिपोर्ट के प्रति विभिन्न प्रकार के विरोधों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की विचारधारा क्या थी? स्वराज पार्टी की विचारधारा क्या थी? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज पार्टी ने क्या योगदान दिया? स्वराज पार्टी की विचारधारा क्या थी? राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में स्वराज पार्टी ने क्या योगदान दिया? ठीक है, ये मैं 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया हूं। एक चीज़ मैं बता दूं कि इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर है, क्योंकि नेशनल मूवमेंट से संबंधित मैंने बहुत सारे लेक्चर अपने YouTube पे डाला है। चूँकि कंपटीशन का भी मैं क्लास लेता हूं, तो उसमें भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं। जो इसको आप देख लेंगे तो विश्वास मानिए कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आप परीक्षा में लिख सकते हैं। और यहाँ तक मैं बता दूं कि आप 80 से 90 तक नंबर भी इसमें आप ला सकते हैं। इसलिए इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी है, इतना पढ़ लेते हैं, विश्वास मानिए कि आपका 5 क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।